जिंदगी एक रंगमंच है और हम लोग इस रंगमंच के कलाकार। सभी लोग जीवन को अपने अपने नजरिए से देखते हैं। अपने जिंदगी के उद्देश्य को जान लेना आसान है, कठिन तो यह है कि उसे हर रोज अपने साथ रखना और खुद पर काम करना, ताकि एक दिन आप खुद वो उद्देश्य बन जाएं। इस तरह हम सकते हैं कि मनुष्य का जीवन एक प्रकार का यात्रा है और इन यात्रा में कदम कदम पर हमें बहुत तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है और खुद को संभालना पड़ता है। जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप खुश रहे, बस यही मायने रखता है। जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। जीवन को केवल पीछे की तरफ देखकर समझा जा सकता है, लेकिन इसे आगे की तरफ जीना चाहिए। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती हैं जो पूरी उम्र याद रहता है। जीवन आनंद लेने के लिए है, सहने के लिए नहीं। एक बार अमेरिका में कैलिफोर्निया की सड़क के किनारे पेशाब करते हुए एक बुजुर्ग आदमी को पुलिस वाले पकड़कर उनके घर लाए और उन्हें उनकी पत्नी के हवाले करते हुए निर्देश दिया कि वो उस शख्स का बेहतरीन ढंग से ख्याल रखें और उन्हें घर से बाहर न निकलने दें। दरअसल वो बुजुर्ग बिना बताए कहीं भी और किसी भी वक्त घर से बाहर निकल जाते थे और खुद को भी पहचान नहीं पाते थे। बुजुर्ग की पत्नी ने पुलिस वालों को शुक्रिया कहा और अपने पति को प्यार से संभालते हुए कमरे के भीतर ले गईं। पत्नी उन्हें बार बार समझाती रही कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ऐसे बिना बताए बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। तुम अब बुजुर्ग हो गए हो, साथ ही तुम्हें अपने गौरवशाली इतिहास को याद करने की भी कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे शर्मिंदगी महसूस हो। जिस बुजुर्ग को पुलिस बीच सड़क से पकड़कर उन्हें उनके घर ले गई थी, वो किसी जमाने में अमेरिका के जाने माने फिल्मी हस्ती थे। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। उनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि उसी के दम पर वो राजनीति में पहुंचे और दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरे तथा एक दिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनका नाम था रोनाल्ड रीगन। 1980 में रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और पूरे 8 साल दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रहे। राष्ट्रपति रहते हुए उन पर गोली भी चली। कई दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद जब वो दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनकी लोकप्रियता दुगुनी हो चुकी थी। रीगन अपने समय में अमेरिका के सबसे लोकप्रिय नामों में से एक थे। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद जब वो अपनी निजी नागरिकता में लौटे तो कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, पर कुछ दिनों बाद उन्हें अल्जाइमर की शिकायत हुई और धीरे धीरे वो अपनी याददाश्त खो बैठे। शरीर था पर यादें नहीं थीं। वो भूल गए कि एक समय था जब लोग उनकी एक झलक को तरसते थे। वो भूल गए कि उनकी सुरक्षा दुनिया की सबसे बड़ी चिंता थी। रिटायरमेंट के बाद वो सब भूल गए, पर घटना अमेरिका की थी तो बात सबके सामने आ गई कि कभी दुनिया पर राज करने वाला ये शख्स जब यादों से निकल गया तो वो नहीं रहा जो था। मतलब उसका जीवन होते हुए भी खत्म हो गया था। मजबूत से मजबूत चीज की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। इसलिए जीवन में कभी किसी चीज का अहंकार हो जाए तो श्मशान का एक चक्कर जरूर लगा आना चाहिए। वहाँ एक से बढ़कर एक बेहतरीन शख्सियत राख बने पड़े हैं। अहंकार व्यर्थ है, चाहे वो सत्ता का हो, धन का हो या फिर अपने बाहुबल का। मनुष्य को अहंकार क्यों नहीं करना चाहिए, इसका एक और मार्मिक उदाहरण यह है कि समय की शक्ति असीमित होती है। जब हम जीवन के ऊंचे शिखरों पर होते हैं तो हमें लगता है कि यह सब सदा रहेगा, परंतु समय की धारा सब कुछ बहा ले जाती है। हर एक शक्तिशाली व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या कोई महान योद्धा, अंत में मृत्यु के समक्ष झुकता है। अहंकार मनुष्य को उसकी वास्तविकता से दूर ले जाता है। यह उसे असली खुशियों और संतोष से वंचित कर देता है।
यदि हम अपने जीवन के क्षणिक सुखों और उपलब्धियों पर गर्व करने लगें, तो हम भूल जाते हैं कि ये सब अस्थायी हैं। जिस प्रकार ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव भी आते जाते रहते हैं। अहंकार से भरे व्यक्ति को एक दिन एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण संबंधों और मूल्यों को खो दिया है। उस समय उसे सिर्फ पछतावा और अकेलापन मिलता है। इसलिए हमें सदा विनम्र रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों को निष्ठा और सादगी से निभाना चाहिए और याद रखना चाहिए कि जीवन की सच्ची संपत्ति हमारे कर्म और संबंधों में निहित है, न कि हमारी क्षणिक सफलताओं में। अंत में जब हम अपने जीवन की संध्या में होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को गर्व के साथ, लेकिन बिना अहंकार के देखें। यही सच्ची संतुष्टि और शांति का मार्ग है।